बेटा जी, मैंने इस क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अपलोड कर दिया है, फिर भी मैंने उसको समराइज फॉर्म में यहाँ पर उतार दिया है। और आप जब 12वीं बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको भी जब आपके एग्जाम हॉल में इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं तो मेरी सलाह यह है कि आप उसको कम से कम कॉपी में, अपनी जो कॉपी है उसमें शॉर्ट नोट में आराम से समराइज करके उतार लें। उससे फायदा ये मिलेगा कि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर को छेड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बार बार उठाना देखना ये नहीं करना होगा। सीधा आप उसकी समरी अपनी कॉपी पे उतार लें ताकि आप यहीं से पूरे क्वेश्चन को देखकर अपने आंसर को तैयार कर पाए। देखें, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि 1 अक्टूबर 2017 को दिल्ली की एक मॉडर्न कंपनी है, उसने चंडीगढ़ के कपिल को 5 लाख रुपए का गुड्स भेज दिया, 5 लाख रुपए का माल भेज दिया। और इस 5 लाख रुपए के माल को भेजने के लिए इस दिल्ली की जो मॉडर्न कंपनी है उसको 30,000 रुपए तो भाड़ा, 30,000 रुपए तो फ्राइट देना पड़ा, भाड़े के रूप में देना पड़ा, और 5,000 रुपए इंश्योरेंस चार्जेस के भी वहन करने पड़े। तो अगर मैं कहूं तो दिल्ली की जो मॉडर्न कंपनी है इसने माल भेजा है, तो अगर ये माल भेज रही है तो ये तो होती है कंसाइनर, यानी कि मालिक, ओनर है। और माल किसको भेजा जा रहा है? कपिल को। तो कपिल यहां पर एजेंट यानी कि कंसाइनी की भूमिका में है। और कंसाइनर ने माल भेजने के लिए 30,000 रुपए तो भाड़ा और 5,000 रुपए इंश्योरेंस के खर्च किए, जो खर्चे मैंने आपको दिल्ली मॉडर्न के जस्ट नीचे लिख दिए। इससे मुझे ये याद रहेगा कि ये जो पैसा चल रहा है वो दिल्ली मॉडर्न यानी कि ओनर का है, और उसका जो भी हिसाब है मैंने उसी के जस्ट नीचे लिखा है। जैसे चंडीगढ़ के कपिल ने, जो एजेंट है, उसने माल उतारने के लिए 5 लाख के माल के बदले में 3 लाख का एक बिल एक्सेप्ट करके वापस लौटा दिया दिल्ली के मॉडर्न कंपनी को, 3 लाख का एक बिल वापस लौटा दिया। और क्या किया कपिल ने कि इस जो भी माल यानी कि जो 5 लाख रुपए का माल आया था उसका 3/4 यानी कि 3/4 भाग यानी कि 75% माल 5,50,000 रुपए में बेच दिया। साथ ही इस माल को उतारने के लिए उसने 5,000 रुपए ऑक्ट्रोय मतलब चुंगी, 6,000 रुपए गोडाउन रेंट यानी कि गोदाम का किराया, और 15,000 रुपए सेल्स एक्सपेंसेस बिक्री में खर्च किए। साथ ही इसको इस मेहनत के बदले में 8% के रेट से तो नॉर्मल कमीशन मिलना है, और 4% की रेट से इसको डेलीगेटर कमीशन मिलना है। जैसा कि यहां पर मैंने एक और अमाउंट लिखा है, जो बिल कपिल ने 3 लाख का एक्सेप्ट करके दिल्ली की मॉडर्न कंपनी को दिया था, उस बिल को मॉडर्न कंपनी ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 2,90,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए कम है। तो ये सारे इस क्वेश्चन में चीजें हमने देखी कि 1 अक्टूबर 2017 को दिल्ली की जो कंपनी है उसने चंडीगढ़ की कंपनी को 5 लाख रुपए का माल भेजा है, बदले में 30,000 रुपए भाड़े दिया है, उसने 5,000 रुपए इंश्योरेंस का खर्च किया है। उस माल को कपिल ने उतार लिया। कपिल ने माल को उतारने के बाद में उसका 3/4 जो माल है वो उसने 5,50,000 रुपए में बेच दिया। उस माल को गोदाम तक ले जाने के लिए 5,000 रुपए ऑक्ट्रोय, 6,000 रुपए गोडाउन रेंट, 15,000 रुपए सेल्स एक्सपेंसेस, 8% नॉर्मल कमीशन उसको मिलना है और 4% उसको डेलीगेटर कमीशन मिलना है। ये सब चीजें यहां पर होने वाली। अब मैं आपको सबसे पहले बुक्स ऑफ दिल्ली जो मॉडर्न कंपनी है उसकी बुक्स में जनरल एंट्री क्या क्या करनी है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन बुक्स ऑफ कपिल के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहला काम, हम जब जर्नल बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम जर्नल तैयार करेंगे मॉडर्न कंपनी की। तो जर्नल ऑफ मॉडर्न कंपनी, उसकी बुक्स हम तैयार कर रहे हैं। इसमें जो पहली एंट्री है, सबसे पहली एंट्री बेटा जी वो है माल भेजने की, क्योंकि मॉडर्न कंपनी द्वारा माल को भेजा जा रहा है। तो माल भेजा जा रहा है, तो जब माल भेजते हैं तो माल भेजने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। और आपको पता है जो भी खर्च होना है वो कंसाइनमेंट के नाम लिखना है, मैंने पहले एंट्री आपको करवाई दी थी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू गुड्स
सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। ये पहली एंट्री आपको करनी है, जनरल एंट्री करनी है मॉडर्न बुक्स में माल भेजने की, क्योंकि इसने 5 लाख रुपए का माल भेजा। अगली एंट्री, इस माल को भेजने के लिए मॉडर्न कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ा, तो जो भी खर्चा होता है वो कंसाइनमेंट के नाम लिखा जाता है, डेबिट किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 35। जैसे आप 35 कैसे लिख दिए, 30,000 रुपए भाड़े के और 5,000 इंश्योरेंस के, तो टोटल मैंने 35,000 रुपए एक साथ लिख दिए। तो कंसाइनमेंट के लिए अभी तक 2 काम जो मॉडर्न कंपनी ने किए थे वो मैंने दोनों काम कर दिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए जो माल भेजने पर खर्च हुए वो एंट्री मैंने यहां पर अपलोड चढ़ा दी। तीसरी, बिल को रिसीव करने की, एडवांस रिसीव करने की, बिल रिसीव अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू, बिल रिसीव किया है दोस्तों, और बिल किससे रिसीव किया है, कपिल से, तो कपिल अकाउंट 3। मैंने आपको पहले बताया था ये एंट्री, जब कुछ एडवांस मिलता है तो एजेंट को जमा किया जाता है, तो यहां एजेंट है कपिल, तो कपिल को जमा कर दिया जाए। अब इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाएगा। बेटा जी मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि बहुत से आदमी, तो जो ये डिस्काउंट जब हम बिल को कराएंगे तो इसमें जो पैसा हमको कम मिलेगा तो वो हमको लॉस होने वाला है, उस लॉस को बहुत से तो आरबीसी बोर्ड के अंतर्गत कंसाइनमेंट के नाम लिख देते हैं, और बहुत से बंदे इसे कंसाइनमेंट के नाम नहीं लिख के इसको एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मान के डायरेक्ट पेडल पे चार्ज करते हैं और यहां पर सिर्फ डिस्काउंट के नाम लिखकर इस एंट्री को कर देते हैं। तो मैं यहां पर इसको कंसाइनमेंट के ही नाम लिखूंगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट की किताब है उसमें कंसाइनमेंट के ही नाम लिख रखा है, तो मैं एज इट इज वही काम यहां पर करने वाला हूं। देखिए हमारे पास आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,90,000 2,90,000 रुपीज, 2,90,000 रुपए हमारे बैंक में आएंगे, क्योंकि 3 लाख का बिल है, हम उसे बैंक के पास लेके जाएंगे कि साहब ये हमारे पास 3 लाख का बिल है और हमें पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक वाले कहेंगे कि भैया हम तो आपको 2,90,000 रुपए कैश दे सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है 2,90,000 तो दो आप, तो 2,90,000 रुपए तो हमारे पास ही आ जाएंगे। इसके अलावा जो 10,000 रुपए कम आएंगे उसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमने यहाँ कंसाइनमेंट को डेबिट किया, चाहे तो यहाँ हम डिस्काउंट को डेबिट कर सकते थे, बस नीचे वर्किंग नोट में डालना होता कि हमने इस खर्चे को फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माना है, जिसे डायरेक्ट पेडल पे चार्ज किया जाएगा, कंसाइनमेंट पे चार्ज नहीं किया जाएगा, पर मैंने कंसाइनमेंट पे ही चार्ज किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू बी आर 3 लाख रुपीज। तो देखो बेटा जी जो जो ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुके हैं वो देना आप। हमने 5 लाख का माल भेज दिया, 35,000 रुपए खर्च कर दिए, 3 लाख का बिल हमने रिसीव कर लिया, और उस 3 लाख के बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट भी करवा लिया, भुना भी लिया। तो ये 4 एंट्री तो हमने ये कर ली। ये चारों एंट्री आपको आनी चाहिए। बेसिकली जितना काम आप सही करेंगे, जितनी ज्यादा बढ़िया एंट्री आप करते चले जाएंगे, उतने उतने आप नंबरों के स्कोर को बढ़ाते चले जाएंगे। यहां यूं नहीं है कि आपका पूरा सवाल सही है, बस लास्ट में अगर कोई चीज गलत है तो पूरे सवाल को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं, जितनी एंट्रियां सही होगी उतने नंबरों को आपको दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तो सारी एंट्री सही हो, पूरे सवाल ही सही हो, और ना भी अगर लास्ट में कोई गलती भी रह जाए तो कम से कम इतनी एंट्रियां सही हो कि उस क्वेश्चन के करीब करीब नंबर आपको मिल पाए।
तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए चेक करते जाए कि हमने हर एंट्री को सही किया है कि नहीं किया। पहली एंट्री माल भेजने की 5 लाख सही है, माल भेजने पर 35,000 रुपये खर्च हुई, ये भी सही है। 3 लाख रुपये हमको कपिल से एडवांस में बिल के रूप में मिले, वो एंट्री हमने कर ली और उस बिल को डिस्काउंट भी हमने कर लिया। 4 एंट्री सही, तो 4 एंट्री के नंबर तो हमको मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या एंट्री होनी है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इन चारों एंट्री को देखें।